लोकसभा में सुन रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह का एक बड़ा फोर्सफुल भाषण उन्होंने दिया और काफी लंबा भाषण, लगभग सवा डेढ़ घंटे के बीच का भाषण, जिसमें उन्होंने शुरुआत में देश के लिए सबसे अच्छी खबर दी, जिसका हम भी दोबारा जिक्र करना चाहेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के तीनों दरिंदे जो उसमें शामिल थे आतंकवादी, वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और कल ऑपरेशन महादेव में वो तीनों मारे गए। तो कल जो आप खबर इंडिया टीवी पर दिन में देख रहे थे, उसकी औपचारिक पुष्टि आज गृहमंत्री ने सीधे लोकसभा में की और वो भी अपनी भाषण की शुरुआत में उन्होंने पूरी पहचान उजागर करते हुए कहा कि ये तीन आतंकवादी जो कल ऑपरेशन महादेव में मारे गए, ये तीनों पाकिस्तानी थे और हमने बड़ी मेहनत के साथ पूरा प्रमाण जुटा लिए हैं कि ये पहलगाम के ही दरिंदे थे। उन्होंने बताया कि पहले इनके शवों को श्रीनगर लाया गया और जिस घर में ये लोग इन लोगों ने शरण ली थी, जिन लोगों ने इनको खाना खिलाया था, उनके परिवार वालों को बुलाया गया। उन्होंने इनके शवों को देखकर पहचान की, ये माना कि ये वही लोग हैं जो हमारे घर में रुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फोरेंसिक जांच के लिए इनकी राइफलों को चंडीगढ़ भेजा और रात भर में उसका मिलान किया गया। जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आई उससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि इनके पास जो राइफलें मिली हैं उसके जो खोखे थे वो उससे मैच करते हैं जो खोखे बैसरन में पहलगाम में 22 अप्रैल को उस नरसंहार के बाद जमीन पर पड़े हुए मिले थे, शवों से मिले थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया। इतना वक्त क्यों लगा ये भी बताया, कितने दुर्गम पहाड़ियों में इनकी तलाश की जा रही थी, इसमें कितने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार लगी हुई थी, कैसे एक सुराग मिला, उसके बाद जीरो इन किया गया महादेव ऐप के माफ कीजिएगा महादेव ऑपरेशन के जरिए श्रीनगर से थोड़ी दूर पर पहाड़ों में जंगलों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसमें ये तीनों आतंकवादी कल मारे गए। और इसके अलावा इसके बाद उन्होंने फिर सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया कि ऑप सिंदूर में पाकिस्तान पर कैसे हमने जबरदस्त प्रहार किया। सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। अब यह अलग विषय है कि विपक्ष को उनके सवालों के जवाब मिले या नहीं, लेकिन सीज फायर क्यों हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों नहीं किया गया, युद्ध क्यों हमारा उद्देश्य नहीं था, इन सारी बातों का जवाब गृहमंत्री ने दिया। यह भी स्पष्ट किया कि इसमें ट्रंप की ट्रेड की कोई भूमिका नहीं थी। जो सीज फायर हुआ हमने केवल एक विराम लगाया है और वो भी पाकिस्तान की आर्मी के, मिलिट्री के हमें फोन करने के बाद। तो ये सारी बातें गृहमंत्री ने की। उसके बाद फिर वो इतिहास में भी गए, फिर पूरा याद दिलाया कि आज कश्मीर की समस्या जो है या पीओके जो है आज पाकिस्तान के पास है तो उसके लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 71 की जंग में सारे युद्धबंदियों को छोड़ने के बाद उस वक्त फील्ड मार्शल ने क्या कहा था, इन सारी बातों का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में आतंकवाद में कितनी कमी आई है। हमारे साथ 4 सीनियर मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, एयर कमोडोर एएस बहल साहब और समीर चौगांवकर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यही है कि उत्तर तो आज उन्होंने अपनी तरफ से दिए, लेकिन क्या ये विपक्ष को संतुष्ट करने वाले जवाब होंगे? देखिए सौरभ जी, बिना किसी किंतु परंतु के अमित शाह ने जिस तैयारी के साथ, जिस शक्ति के साथ और जिस सीक्वेंसिंग के साथ, क्योंकि कई बार आप कोई बात कह रहे होते हैं, अगर वो बहुत सलीके से चेन ऑफ इवेंट्स अगर नहीं दिखे तो कुछ बिखरा बिखरा सा, छितराया हुआ सा दिखता है। अमित शाह ने उस तरह से ये भाषण किया है लोकसभा में, जो एक एक व्यक्ति जो आज इसको सुन रहा होगा, जिसने भी आज संसद की एक कार्रवाई सुनी होगी, क्योंकि बहुत पहले से प्रचारित था कि आज की जो बहस की शुरुआत है वो 12 बजे से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, तो ज्यादातर लोग सुन रहे होंगे। अलग अलग मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर भी लोग सुन रहे थे, इंडिया टीवी पर सुन रहे थे, सब जगह सुन रहे थे। सारे उनके मन के प्रश्न साफ हो गए होंगे, यानी उत्तर मिला, उत्तर तथ्यों के साथ मिला। जाहिर है जब जो बोल रहा होता है तो तथ्य के ऊपर अपने तर्क चढ़ाता है और तर्क में ऊपर कुछ प्रतिमान गढ़ता है। वो सारी चीजें इतनी जबरदस्त थी तो उसका जवाब अब कोई विपक्ष का नेता दे पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। और मैं तो यूं हंसी मजाक में कह रहा हूं कि मोटा भाई थोड़ा हंसता मुस्कुराता भी रहता तो बड़ा शानदार नेता है। इतने अद्भुत तरीके से आर्टिकल 370 जब गया था तब हमने सुना, और तब से लेकर आज तक की जितनी डिबेट है, इतने अच्छे वक्ता लोकसभा में कितने हैं ये भी अब देखने की बात है। हालांकि कल जो लोकसभा में राजनाथ सिंह का और विदेश मंत्री जयशंकर का, चूंकि दोनों का सीधे सीधे स्टेक था और तीसरा स्टेक होम मिनिस्टर का था क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मसला था, उन दोनों ने भी बहुत सलीके से जवाब दिया। लेकिन राजनाथ सिंह का अपना एक तरीका है, जयशंकर साहब तो चूंकि नेता है नहीं तो उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो सचिव की तरह बात करते हैं। अमित शाह ने उस सब को पूरा किया, या इसको यूं कह लीजिए सील कर दिया है मामला। अब मोदी जी की सिर्फ पैकेजिंग बची रह गई है।
सील कर दिया है, पूरा मैटर सील है, क्लोज है। अब इसमें मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती। कल जो सवाल उठाए गए थे खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई जो डेप्यूटी लीडर है लोकसभा में, उन्होंने शुरुआत की थी, फिर दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। सवाल यही थे कि आपने सीज फायर क्यों किया, आपने युद्ध क्यों नहीं किया पाकिस्तान के साथ, आपने पीओके पर चढ़ाई क्यों नहीं कर दी, एयरफोर्स के को कितना नुकसान हुआ, कितने जहाज गिरे, इन सवालों के जवाब नहीं आए। मैंने कल डिबेट खत्म होने के बाद जो रात को 12:45 तक चली थी, उसके बाद प्रियंका गांधी का मैंने रिएक्शन देखा विनोद सर, उन्होंने कहा कि हमें तो जवाब नहीं मिला। उनका खासकर ये कहना था कि हमें इस बात का उत्तर नहीं मिला कि अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ था कि नहीं हुआ था। आज गृहमंत्री के भाषण से मिला क्या उस बात का जवाब? देखिए, जवाब अगर विपक्ष को मिल जाएगा तो डिबेटें खत्म हो जाएंगी। ये बात भी सही है। डिबेट तो पूरी चलनी है ना। अभी देखिए, अमित शाह जी का भाषण मैंने पूरा तो नहीं सुना, थोड़ा जब देर से आया, लेकिन जितना सुना मुझे अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए, बहुत सारे तर्क किए और अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रखा, जो कि उनकी शैली है। लेकिन थोड़ा सा, जब या तो मैं उस युग का हूँ जब थोड़ा संसद में बहुत दृढ़ता और शालीनता के साथ अपनी बात रखी जाती थी, विपक्ष को चुनौती न दे करके विपक्ष के सामने तथ्य रखे जाते थे। लेकिन अमित शाह जी की भाषा में, शैली में चुनौती भी थी। शायद आज ये न्यू नॉर्मल है आज का, वरना आडवाणी जी भी गृह मंत्री रहे, इसके पहले यशवंतराव चौहान भी रहे और भी गृह मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी विपक्ष को चुनौती नहीं दी। भाषा मतलब तथ्य रखे, तमाम डिबेट्स हुई। अमित शाह जी की अपनी शैली है, तो हो सकता है कि आज के हमारे मित्रों को, जो इस युग के मित्र हैं, जो 2000 के बाद, तो उनको ये अच्छा लगे। लेकिन मुझे तथ्य उनके ठीक लगे, तथ्य उन्होंने रखे, तर्क रखा, लेकिन थोड़ा अगर वो विनम्रता के साथ तथ्यों, दृढ़ता के साथ, अग्रेसिव तो आपको लगा ज्यादा एग्रेसिव ने, हम उसके अंदर आप स्टेट्समैनशिप के साथ बोलिए। जैसे राजनाथ सिंह ने भी तथ्य रखे, बहुत लोगों को भाषण अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अटल जी की शैली थी कि जिसमें तथ्य रखे, कहीं आक्रामकता नहीं थी, दृढ़ता पूरी थी। दृढ़ता और आक्रामकता में एक फर्क होता है। ठीक है, आप दृढ़ रहिए लेकिन विनम्रता के साथ दृढ़ रहिए, जो अभी तक भारतीय संसदीय परंपरा रही है। अब क्योंकि संसद का पूरा स्वरूप ही बदल गया है, अब अभी हो सकता है विपक्ष की तरफ से कोई ऐसे ही बोले, जैसे कल गौरव गोगोई भी बोल रहे थे, वो भी बहुत तथ्य रखे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया, वो भी उसी तरह क्यों नहीं ले लिया, उसी तरह से बोल रहे थे। लेकिन विपक्ष से तो अपेक्षा की जाती है कि थोड़ा आक्रामक बोले, लेकिन सत्ता पक्ष आमतौर पर जो है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि अमित शाह जी जब भी बोलते हैं, मैं उनकी इस बात की तारीफ करूंगा कि उनके भाषणों में तथ्य और तर्क होता है। ये मैं एक बात जरूर है, जैसे अब जो कल शिवसेना के सांसद ने सवाल उठाया था क्रिकेट वाला, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। ओवैसी ने भी ये बात उठाई थी, ओवैसी ने भी उठाई थी कि भाई मैं तो व्यक्तिगत मेरी राय तो है कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, लेकिन एक सवाल है ये कि भाई जब हम क्रिकेट के खिलाफ हैं पाकिस्तान, तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? उस पर ये एक विषय जरूर है, इस पर नहीं, ये भी विषय है। व्यक्तिगत मेरी राय है किसी कीमत पे क्रिकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उसका जवाब देंगे, ये तो उम्मीद नहीं हो सकती। अच्छा, जो आपने कहा चुनौती दी उन्होंने विपक्ष को, चुनौती इस बात पर दी कि आपने 26/11 के बाद क्या किया था, 1000 लोग इतने वर्षों के बीच में जब सत्ता में थे तो मारे गए, उस पर आपने क्या किया? बिल्कुल तथ्य सही है। तो वो सारे विषय जो है वो विपक्ष को जवाब देना चाहिए। अब विपक्ष होमवर्क करके आए और जवाब दे कि हमने क्या किया, या अगर इतिहास गिनाना है विपक्ष भी इतिहास गिनाए। अच्छा, मैंने कल बताया कि अटल जी की सरकार के समय 8 महीने तक सेना बनी रही, सीमा पर संसद पे हमला हुआ, फिर विपक्ष से खड़ा हो तो बोलना चाहिए विपक्ष के आदमी को। अच्छा, या अपने भाषण बोले, फिर एक बार सारे इतिहास है। नेहरू जी तक अगर गृह मंत्री जा रहे हैं तो विपक्ष को भी जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। अच्छा, आज शुरुआत में जब उन्होंने बताया कि सिलसिलेवार तरीके से ये 3 आतंकवादी जो हैं ये मारे गए और तीनों ये बैसरन पहलगाम के ही दरिंदे आतंकवादी थे, ये अच्छी बात है। मुझे कल का रात का इमरान मसूद जो सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका मैंने रिएक्शन देखा था सर। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, क्योंकि कल एनकाउंटर की खबर तो सब जगह चली रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बढ़िया बात है कि सुबह हमने एक सवाल पूछ लिया और दोपहर में आपने एनकाउंटर कर दिया। 100 दिन में ढूंढ नहीं पाए और एक दोपहर में आपने एनकाउंटर ढूंढ के मार भी दिया। आज गृह मंत्री ने उसका पूरे सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। देखिए, उसी बात का अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने लोकसभा में कितना शानदार जवाब दिया कि उसको ट्रेस करने के लिए सेना के जवान किस तरीके से पहाड़ियों पर जा रहे थे, किस तरीके से लगातार 24 घंटे लगे थे। और कोई भी ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन महादेव की जो घटना हुआ है कल जम्मू कश्मीर में, कल कोई 24 घंटे की घटना नहीं कि 24 घंटे में हो गया। इसके पीछे पिछले 24 दिनों से जो सेना लगातार तैयारी कर रही थी, मुझे लग रहा है उसका परिणाम अब देखने को मिला। आज लोकसभा में अमित शाह जी ने बात का बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। देखिए, आक्रामकता की बात है तो मुझे लगता है कि आक्रामकता से तो जवाब देना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना, और जिस तरीके से लगातार विपक्ष भ्रम डालने की स्थिति कर रहा था, लगातार कहता कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया,
तो जब आपके पास सच्चाई हो, जब आपके पास तथ्य हो, जब आपके पास ईमानदारी से किया हुआ काम हो, तो आपको बहुत आक्रामकता से बताना पड़ता है कि भाई, और चुनौती भी देना पड़ती है कि हमने ये किया है। आप जो जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं उसका पूरा जवाब हम आपको दे रहे हैं। और जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर लगभग 1 घंटे का जवाब दिया, जिस तरीके से जयशंकर ने लगभग 1 घंटे का जवाब दिया, आज अमित शाह जी ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है इन तीनों के भाषण में के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब विपक्ष को नहीं मिला या देश को नहीं मिला हो। और ऐसा जो प्रश्न विपक्ष के मन में नहीं भी होंगे, उन प्रश्नों का जवाब भी अमित शाह जी ने आज बहुत सिलसिलेवार ढंग से दिया। और तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि जो ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला किया, वो हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान पे आप हमला क्यों नहीं कर रहे हो। चिदंबरम को लेकर उन्होंने कटघरे में कहा कि आपको सबूत चाहिए तो आप मेरे से पूछ लेते, आप पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहे हो। जिस तरीके से अमित शाह ने आज बोला है, मुझे लग रहा है विपक्ष के पास अब बहुत से प्रश्न नहीं बचे। और विपक्ष के लिए एक सबक भी है कि जब आप किसी विषय पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष को आमंत्रित करते हो तो बहुत बेहतर तरीके से होमवर्क करके आइए, बहुत रिसर्च करके आइए। कुछ पर्सनल रिमार्क्स भी थे, जैसे गौरव गोगोई ने जो कल बोले, उनको आज कहा कि आप तो कई बार पाकिस्तान गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है, हाँ, उन्होंने वहाँ एनजीओ में काम किया है। उन्होंने अखिलेश यादव जब कुछ बीच में इंटरवीन कर रहे थे तो अखिलेश यादव पर भी कहा कि आप आतंकियों का धर्म मत देखिए। विदेश मंत्री को लेकर भी कहा, जब विदेश मंत्री कर बोल रहे थे तो बार बार हस्तक्षेप जब हो रहा था तो उन्होंने कहा भाई अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं, आप विदेश पे भरोसा करते हो और आपकी पार्टी में विदेशों का कितना महत्व है हमें मालूम है। तो उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर भी कहा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि व्यंग्य था, इसको व्यंग्य के रूप में लेना चाहिए। लेकिन जो भाषण आज अमित शाह का रहा है, मुझे लग रहा है लगभग 1 घंटे का लोकसभा के अंदर, बहुत शानदार भाषण था। हर प्रश्नों का जवाब उन्होंने बहुत सिलसिलेवार तथ्यों के साथ दिया और कांग्रेस को भी उन्होंने 1948 से लेके पूरा एक्सपोज करने का काम किया है कि पोटा को लेकर उन्होंने जो बताया। अब बहुत सारी बातें जिसे हम लाते हैं उस पर डिटेल में आते हैं। मैं एयर कमांडर साहब से लेकिन ये जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि सेना के व्यक्ति हमारे बीच में हैं, तो जो ऑपरेशन चला, ऑपरेशन महादेव कल, और ये तीनों पहलगाम के आतंकवादी मारे गए, ये अब ठीक है कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, उसी वक्त ये ऑपरेशन भी हुआ, ये अच्छी खबर भी आई और वो गृहमंत्री ने सीधे हाउस को दी कि उसकी बजाय कि वो पहले मीडिया में आती। विपक्ष को ये कहे कि साहब अच्छा 1 दिन के अंदर आपने कैसे मार दिए, 3 महीने में नहीं मार पाए। देखिए, 1 दिन का ऑपरेशन नहीं था सौरभ जी, ये ऑपरेशन चल रहा था पिछले कई हफ्तों से, और इस ऑपरेशन में हम ट्रैक कर रहे थे इन आतंकियों को, और साथ में हमने अपना टेक्निकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इवैल्यूएशन किया था उस सिचुएशन का, और टेक्निकल जो इक्विपमेंट है हमारी, उससे हम मॉनिटर कर रहे थे इनकी कम्युनिकेशन को। इनकी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको कहते हैं T-82। ये एक बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन हाईली एनक्रिप्टेड इक्विपमेंट है जो इन टेररिस्ट के पास था। ये चीनी मदद से मिला हुआ इक्विपमेंट है। तो इस इक्विपमेंट को इन्होंने जब कल ऑन किया 2 बजे रात को, तो हमने उससे ट्रायंगुलेट करते हुए ये फाइंड आउट किया कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो वो उस हिल के पास मिली जो कि डचीगम फॉरेस्ट के अंदर है। तो वहां पे फिर हमने सुबह 8 बजे अपना ड्रोन भेजा। ड्रोन ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये तीनों टेररिस्ट हैं और ये इस लोकेशन पे हैं। उसके बाद हमारी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, चाहे हमारे पैरा कमांडोज थे या फिर राष्ट्रीय राइफल्स, जो कि एक्चुअली एक एंटी टेररिज्म यूनिट्स हैं, तो वो भी वहां पे गई उनके साथ मिलकर, और पैरामिलिट्री फोर्स सभी ने उस जगह पे ड्रॉप किया, टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उनको एंगेज किया। फायरिंग शुरू हुई, तीनों टेररिस्ट हिट हुए, उनमें से एक भागना चाहता था लेकिन उसको भी 11:45 तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि उसको मार दिया गया। और उसके बाद 12 बजे हमने ऑपरेशन शुरू किया, जो कि 2 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर क्लींजिंग ऑपरेशन है। और ये टैक्टिक्स है हमारी कि हम चारों तरफ से उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर कोई भी और आतंकी रह गया, तो जैसे कि पठानकोट का हमला हुआ था तो उसमें भी NSG गार्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जब ऑपरेशन करने के बाद हमको तीनों बॉडीज मिली, उसके बाद हमने उनके बहुत सारी चीजें चेक की, जो इक्विपमेंट उनके पास, कार्बाइन थी, AK-47 थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स थे, ऐसे करके बहुत सारी जो उन्होंने तो यहां तक बता दिया कि हमारे पास इनमें से 2 के पाकिस्तानी वोटर आईडी भी थे, वोटर कार्ड भी थे, इनके वोटर नंबर भी पता चल गए उनके। तो ये से आइडेंटिफाई किया कि तीनों लश्कर तैयबा के आतंकी थे, और उसमें से एक था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह ने ये पूरे ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट किए थे, उसकी ट्रेनिंग हुई थी लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स मुरीदके के अंदर,
और हम बहुत दिनों से इसको ढूंढ रहे थे, और हमारी जो इतनी अच्छी और एक कंबाइंड एक्टिविटी के अंदर ही हम इनको पकड़ सके, इनको मार सके, ये भारतीय सेना और साथ में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी बहुत बड़ी जीत है। अब ये कहना कि ये एकदम उस दिन हुआ, तो मैं कहूंगा भगवान का हाथ है कि अगर कोई भी हमारे पे ब्लेम डाल रहा है तो उसका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली उस दिन दिखने लगा जिस दिन वो उस इशू के ऊपर डिस्कशन था। ट्रैकिंग बहुत दिनों से चल रही थी, आइडेंटिफिकेशन चल रहा था, हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे, कंबाइंड एफर्ट था, जॉइंट इंटेलिजेंस थी, और उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन हमारी सेनाओं के लिए मेरे हिसाब से तो एक क्लैप बनता है। बिल्कुल, बहुत ही बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, कल ही इनफैक्ट हमने इंडिया टीवी पर शाम के प्रोग्राम में हमारे साथ देवेंद्र पराशर थे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि ये बात वहां पर लोकल्स ने कुछ कंफर्म की है कि वही आतंकवादी हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं। तो हाँ, उसमें समय लगता है। जी हाँ, तो वो फिर आप वो क्या था प्रोसेस, वो बताई। आज वो पूरी प्रक्रिया बताई कैसे एफएसएल चंडीगढ़ के अंदर वो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो है उसके जरिए मिलान हुआ देखिए सौरभ, कि इसी राइफल से पहलगाम में भी गोलियां चली सौरभ, थी। ये बिल्कुल, इतना बिल्कुल। संवेदनशील मसला था जी। कि इसको जल्दबाजी में इसका अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक बात। और ये पूरी तरह जब पुख्ता हो गया कि हाँ वही लोग हैं, तब इसका सार्वजनिक किया गया। उन्होंने ठीक बताया बात है। 6 बार मुझे फोन पर बताया गया कि हाँ ये वही है, कंफर्म है, तब जाकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नहीं, ठीक बात है, ये हर गणतंत्री जो जिम्मेदारी के वेपन साथ सिस्टम बताना है, चाहे वो पिस्टल है, चाहे वो राइफल है, उसके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बैलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब फोरेंसिक जांच होती है तो हम मैच भी कर सकते हैं कि कौन सी पिस्टल या कौन सी राइफल से फायर किया होगा, और यहां तक भी इसके लिए किया गया। इसका ये मतलब है कि बोलने से पहले 100% कंफर्मेशन लेना चाहते थे। ये तो एक खैर बहुत बड़ी कामयाबी और आज बहुत बड़ा दिन है कि पहलगाम के 26 बेगुनाह लोगों के कातिलों को, 3 आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी फोर्सेज ने कल मार गिराया। आज उसकी पुष्टि गृहमंत्री ने कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन महादेव की पूरी इंफॉर्मेशन दी और बताया कैसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के इन तीनों दरिंदों को ढेर किया। कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। मालूम है? अब मैं आपको कुछ वो पॉलिटिकल जवाब सुनाता हूं अमित शाह के, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको याद होगा पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के लीडर चिदंबरम ने एक सवाल उठाया था कि कैसे हमने सीधे ये कह दिया कि आतंकवादी पाकिस्तान के थे, ये होम ग्रोन टेररिस्ट भी हो सकते थे। अमित शाह ने आज इसका जोरदार जवाब दिया और कहा कि ऐसी बात भारत का पूर्व गृह मंत्री कह कैसे सकता है। आपके मन में अगर कोई शक था तो मुझसे पूछ लेते, मीडिया से क्यों पूछ रहे थे? इस देश के
पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सब सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। अच्छा, चिदंबरम ने जो बात कही उसके बाद हालांकि उन्होंने उस पर सफाई देने की कोशिश की कि काट छाट के मेरा वीडियो जो है वो डाल दिया गया था, फिर आप पूरी बात आप बता देते या आप पूरी बात पोस्ट कर देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये बात वाकई समझ से परे है कि भारत का पूर्व गृह मंत्री ये बात क्यों कहेगा। और उस पर अमित शाह जी का ये कहना कि मुझसे पूछ रहे थे, एक एक्स होम मिनिस्टर हैं आप मुझसे पूछ सकते थे, मैं आपको जवाब दे सकता था, कोई संशय था आपके मन में? बिल्कुल, मैं तो कल भी इस बात को कहा था कि चिदंबरम ने ऐसा क्यों बोले। मुझे खुद बड़ा इस पर आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि चिदंबरम उस समय देश के गृह मंत्री बनाए गए थे शिवराज पाटिल के इस्तीफे के बाद, जब मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ। बिल्कुल से। तो पाकिस्तान की भूमिका को चिदंबरम को समझना चाहिए, बेहतर तरीके से समझना चाहिए। पाकिस्तान हमारे देश में किस तरह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, या सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है। और ये तो भारत सरकार का शुरू से पक्ष है, कोई भी सरकार हो। तो चिदंबरम जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है, और मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर चिदंबरम कह रहे हैं उनकी बात को मिसकोट किया गया तो ये और बड़ी गलती है कि आप एक पूर्व गृह मंत्री हो गए ऐसा बयान दे रहे हैं जो मिसकोट हो सकता है। आपको समझ के बोलना चाहिए। अर्जुन सिंह जी जो थे, तो जब कोई इंटरव्यू देते थे तो एक टेप रिकॉर्ड रख लेते थे, उस समय वीडियो का चलने था नहीं था, तो एक टेप रिकॉर्ड रख लेते थे, अपना टेप रिकॉर्ड। हम भी अपना रखते थे, रिपोर्टर भी और वो भी, और पूरी बात टेप होती थी, फिर कहते थे अब जाइए, और दिखा के रखते थे ताकि कोई उसको मिसकोट न कर सके। तो आप इस तरह का इंतजाम कर लेते, क्या दिक्कत थी? आपको मालूम होना चाहिए अगर इस सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है तो उसका पहले से आपको व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी बातें आप देखें, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं तो फिर मीडिया भी क्यों पूछता है, तो फिर इस पर पार्टी नाराज हो जाती है। शशि थरूर ने कल कहा मौन व्रत, उनको खबर आई कि कहा गया था बोलने के लिए, उन्होंने कहा मैं वही बोलूंगा जो मैं बोल चुका हूं, मैं सरकार का समर्थन करूंगा, तुमसे कह दें कि आप मत बोलिए, उनका नाम नहीं। मनीष तिवारी ने आज बोल दिया, मनीष तिवारी वो भी उस प्रतिनिधिमंडल में गए थे, 7 प्रतिनिधिमंडलों में विदेश भारत की बात रखने के लिए। उन्होंने तो खुलकर ट्विटर पर लिख दिया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं।